बच्चों, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज हम आपके साथ क्लास 10th में हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे अपने चैनल में, यूट्यूब चैनल में PCMB साउथ सिटी PCMB फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी इस चैनल पे अवेलेबल है, आपको भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस चैनल के हेल्प से आपको ये है, सबसे बड़ी हेल्प आपको ये मिलेगी क्योंकि इस चैनल में हम आपको जो टॉपिक्स हैं एक सीक्वेंस में बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही साथ बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा आज, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ हमारे YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB पे, उसको लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे आपको रोज नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारे नए नए लेक्चर से आप रूबरू होते रहें। ठीक, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट टॉपिक है हमारा पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जो इंट्रोडक्शन। एक्चुअल में ये पीरियोडिक टेबल है क्या? एक्चुअल में पीरियोडिक टेबल की नीड हमें क्यों पड़ी? भाई बहुत सारे साइंटिस्ट थे, जैसा कि हम लोग पीछे के टाइम पे देखते हैं कि एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रही थी। अब एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रही तो उन एलिमेंट्स को प्लेस्ड कहाँ किया जाए, कहाँ रखा जाए? सबसे पहले हर एक साइंटिस्ट आ रहे, अपनी नई नई बात बता रहे। सबसे पहले आए थे न्यूलैंड आए थे, उन्होंने अपना ऑक्टेव्स रूल दिया था। ऑक्टेव, न्यूलैंड ऑक्टेव्स। उन्होंने बताया था कि जैसे म्यूजिकल वर्ड्स होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, वैसे ही अगर आप एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होंगे, ऐसा न्यूलैंड ने बोला था। ठीक है, क्योंकि न्यूलैंड का कहना था, न्यूलैंड का अपना जो मानना था वो ये था कि जो एलिमेंट होते हैं, जैसा कि आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ रखा है कि एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है वो दो होती है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो जो न्यूलैंड थे उन्होंने कहा जो एटॉमिक मास है वो एलिमेंट्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, उसी के बेसिस पे उन्होंने अपना लॉ दे दिया। लेकिन उनका लॉ ज़्यादा देर तक टिक नहीं सका। क्यों? क्योंकि उनके लॉ की बहुत सारी जो ड्रॉबैक्स आ गए। भाई उन्होंने कहा कि अगर आप एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो जो 8th नंबर एलिमेंट्स आएगा वो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स की तरह प्रॉपर्टीज शो करेगा। ये भी ज़्यादा देर तक नहीं चल सका क्योंकि जहाँ कैल्शियम के बाद ट्रांजिशन मेटल्स आए तो ट्रांजिशन मेटल्स के बाद ये सब लॉ फेल हो गए। न्यूलैंड के बाद ब्रोवानियर ने अपना ट्रेड दिया। ब्रोवानियर ने एक नई कॉन्सेप्ट बताई कि अगर आप एलिमेंट्स को उनके मास नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, फिर आप फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मास को अगर ऐड करके अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो मिडिल वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक मास होगी। एक नई कहानी बता दी ब्रोवानियर ने, ट्रेड दे दिया। और ये भी ट्रेड 20 एलिमेंट्स के बाद कैंसिल होता दिख गया क्योंकि सही ही नहीं था, हर जगह फॉलो ही नहीं हो रहा था, ड्रॉबैक्स। आफ्टर ऑल बाद में आते मेंडलीफ, डायमेट्री मेंडलीफ। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी वही कॉन्सेप्ट रिपीट किया कि एटॉमिक मास ही उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब भैया एटॉमिक मास अगर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है तो एटॉमिक मास के सीक्वेंस में उसको रखिए। जब इन्होंने रखा तो लगभग एक टेबुलर फॉर्म बनाया, उस टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स को प्लेस किया और उस टेबुलर फॉर्म में कुछ हॉरिजॉन्टल रोज थी, कुछ वर्टिकल कॉलम थे। उन्होंने इस तरह से उसको सेटअप किया पूरा 63 एलिमेंट्स के लिए, और उसी टेबुलर फॉर्म को कहा गया पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या है? The periodic table also known as periodic table of elements. It is a tabular display of the chemical elements which are arranged by atomic number, electronic configuration and recurring chemical properties. ये एक टेबुलेशन फॉर्म थी, उसी में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था, उसी को
वो अरेंज थे एटॉमिक नंबर के, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के और रिक्यूरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज, इट मींस एटॉमिक मास के सीक्वेंस। लेकिन जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी वो 9th में आपने पढ़ी, मेंडलीव की, हेनरी मोजले की, सारी चीजें आपने 9th में पढ़ रखी थी। 10th में बेसिक हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करनी है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक दिए गए, 4 ब्लॉक। ये इतना एस ब्लॉक है, 4 ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया। इस जगह से, यहां से ये इतना, ये आपका पी ब्लॉक, ये आपका डी ब्लॉक है, और नीचे ये दोनों सीरीज, ये आपकी एफ ब्लॉक। ये 2 ग्रुप केवल, ओनली 2 ग्रुप्स। ये आपका एस ब्लॉक 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये आपका पी ब्लॉक, इतना ये आपका डी ब्लॉक, और ये आपका एफ ब्लॉक है। ठीक, ये आपकी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल है। इस जगह से ये शुरू हुई है, और ये आपका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपका जो एलिमेंट है वो की एलिमेंट्स होता है। ये यहां भी रखा जा सकता है और यहां पर भी इसको प्लेस किया जा सकता है। इस पॉइंट दोनों की तरह प्रॉपर्टीज रिजेंबल करता है, इसीलिए इसको की एलिमेंट्स बोलते हैं। बहुत सारी बातें इस पीरियोडिक टेबल के अबाउट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि इतना ये एस ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है, वो पी ब्लॉक है, बीच में ये पूरी 2 सीरीज है, एफ ब्लॉक और ये डी ब्लॉक। अब एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं, 2 ग्रुप केवल, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप है, डी ब्लॉक में 10 और एफ ब्लॉक में 14। अब मैटर ये आता है, आप सोचोगे कि एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप क्यों हैं, पी में 6 ग्रुप क्यों हैं, डी में 10 और एफ में 14 ही क्यों है? मैटर यहां अटका। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन माय डियर चिल्ड्रन, ये चीजें मैं आपको 11th में डिस्कस करूंगा। ये आपके स्टैंडर्ड का टॉपिक नहीं है, क्योंकि एसपीडीएफ एक्चुअल में क्या है ये तो आपको 11th में ही पता चलेगा। क्यों? क्योंकि आप 9th 10th में सिर्फ KLMN इट मींस सेल ही पढ़ते हो, और एसपीडीएफ जो होती है सब सेल होती है। 11th में इसको आप ब्रॉडली बहुत डिस्कस करेंगे, बट अभी हमारे पास जो मैटर है, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप बताए गए, पी में 6 ग्रुप, डी में 10 और एफ में 14। जो पी एस ब्लॉक है, आप क्या देख रहे हो, ये आपके जो ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, डिजिट लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये ऊपर जो देख रहे हो, और इनको एक वर्टिकली रखा गया है, वर्टिकली कॉलम है ये, और इन वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। वर्टिकल कॉलम, 18 वर्टिकल कॉलम, दीज आर कॉल्ड ग्रुप। एंड इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं। इन हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, सॉरी पीरियड्स, क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। अब जैसे यहां बात करते हैं हम लोग, ग्रुप 1 हमने क्या कहा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स, दे आर कॉल्ड ग्रुप्स, अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैंने बताया 18 ग्रुप हैं, वर्टिकल कॉलम जितने भी थे वो क्या थे, ग्रुप थे। ग्रुप नंबर 1 इसको हम क्या कहते हैं, नोन एज एल्कली मेटल्स, as they form strong alkalis with water। ये
हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये आपके जो है ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और इन्हीं को लिथियम से फ्रेंशियम तक के एलिमेंट्स को एल्कली मेटल्स बोलते हैं। सेकेंड ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, इनको हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को। ये डी ब्लॉक है, इस पूरे डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल। पी ब्लॉक में ये हमारी बोरॉन फैमिली है, ये कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ये ग्रुप नंबर 17 हैलोजन बोला जाता है। ग्रुप नंबर 17 को हैलोजन, और ग्रुप नंबर 18 में जो आती है वो आपकी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडॉन, ये आपके 18 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनको आप इनर्ट गैसेस बोलते हो। इनको आप क्या बोलते हो? इनर्ट गैसेस, ठीक है, इनर्ट गैसेस। ये जो आप देख रहे हो एफ ब्लॉक जो कि मैंने बताया आपको, इसको इनर्ट ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, इनर्ट ट्रांजिशन मेटल। ये हैलोजन है, ये इनर्ट गैसेस है। इनर्ट गैसेस का मीन्स आप समझ गए होंगे, इनर्ट जो किसी से रिएक्शन ना करे, इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल फुलफिल होता है, कंप्लीट फिल होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, और हर एक एटम इन्हीं के जैसा होना चाहता है, क्योंकि अगर सब इन्हीं के जैसे हो जाएंगे तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, स्टेबल हो जाएंगे। ये हैलोजन FCl Bri चारों सगे भाई, एक जैसी प्रॉपर्टी, एक जैसा नेचर और एक जैसी रिएक्शन। FCl Bri चारों सगे भाई, these are called halogens. Halogens means salt forming elements, salt forming elements। यहाँ ये 16th ग्रुप में इनको चैल्कोजन बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, मेन। इसके बाद ये आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये आपका निकोजेंस है, एंटीमनी, बिस्मथ, ये आपके एलिमेंट्स हैं। यहाँ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड मेन एलिमेंट है ये। इसी टाइप से बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, ये आपके एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। समझिए फिर से, इस ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग एल्कली मेटल्स, इस ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये इतनी सारी की सारी ट्रांजिशन मेटल, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स एंड इनर्ट गैसेस, ऑर्गेनिजॉन, और ये सब नीचे वाले जो होते हैं ये रिसेंटली डिस्कवर्ड है और इनकी प्रॉपर्टीज अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर रेडियोएक्टिव इन नेचर। नेक्स्ट ये एफ ब्लॉक है, इनको हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये देख रहे हैं आप सारी के सारी, ये सब के सब रेडियोएक्टिव हैं, रेडियोएक्टिव, अल्फा बीटा गामा रेज रिलीज करते हैं ये लोग। तो ये आपके पूरे के पूरे एलिमेंट्स हैं। कितने ग्रुप हुए टोटल? 18 ग्रुप हुए। पीरियड कितने हैं? पीरियड देखिए 7 पीरियड आपसे बताए गए। फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम, सेकंड और थर्ड पीरियड में सेकंड और थर्ड पीरियड, देखिए ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, इसमें देखिए काउंट करिए टोटल 8 एलिमेंट्स है। फोर्थ फिफ्थ में काउंट करेंगे तो 18 और 6 और 7th में
18 तो ये है, और इस पॉइंट से ये, और इस पॉइंट से ये, इसमें से 14 एलिमेंट्स ये और इसके 14 एलिमेंट्स ये। इट मीन 6 और 7th पीरियड में टोटल 32 एलिमेंट्स। फिर से समझिए, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड्स हैं, फर्स्ट पीरियड में ओनली 2 एलिमेंट्स, वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकेंड थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स, शॉर्ट पीरियड। फोर्थ फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स, लॉन्ग पीरियड। वाइल 6th and 7th पीरियड में 32 एलिमेंट्स। ये आपके एलिमेंट्स हैं इस पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल की बात हो गई। जैसा कि मैंने डिस्कस किया, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। दे फॉर्म वीकर एल्कलीज एज कंपेयर टू ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ग्रुप 3 to 12 ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और चैल्कोजेन। ग्रुप 17 हैलोजन, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स, सॉल्ट फॉर्मिंग। सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ग्रुप 18 आपकी नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस जो किसी से रिएक्शन नहीं करती। पीरियड्स की बात करते हैं, उसके नीचे एफ ब्लॉक का देखिए। एफ ब्लॉक को मैंने इनर ट्रांजिशन मेटल बताया। पीरियड्स में देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दे आर कॉल्ड पीरियड्स। 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिसको क्या कहा जाता है? पीरियड कहा जाता है। द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन एन एटम डिटरमाइंस इट्स पीरियड। जितने भी किसी एटम के पास नंबर ऑफ सेल्स हैं वो उसी पीरियड से बिलोंग करेगा। लाइक एक एग्जांपल देते हैं, सोडियम। मेरे बच्चों, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए 2 8 1। टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हुए? 3। इसका मतलब पीरियड कौन सा है? 3। थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो ये साइलेंट फीचर्स हैं किसके? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। वही मैंने कहा, पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। A period is horizontal rows of periodic table. These are 7 periods in the periodic table with each one beginning at the far left. और ये लेफ्ट से शुरू होते हैं। A new period begins when a new principal energy level begins filling with electrons. मतलब जब आप नए सेल में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो वहां से नया पीरियड स्टार्ट होगा। वही जो बताया था मैंने आपको कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स, सेकंड पीरियड में फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स, सेकंड और थर्ड पीरियड में 8, फोर्थ फिफ्थ में 18 और जो 6 7 पीरियड है उसमें 32 एलिमेंट्स हैं, ठीक। तो ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी पीरियड में। अब डायगोनल रिलेशनशिप। ये डायगोनल रिलेशनशिप क्या है ऑन द पीरियोडिक टेबल? देखिए, ये आपके पीरियड सेकंड की बात है और ये पीरियड थर्ड की बात है। तो पीरियड सेकंड के एलिमेंट्स को पीरियड थर्ड के एलिमेंट्स से आपने क्या किया? डायगोनली मैच किया। और भाई क्यों ही डायगोनली मैच किया? ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से आपने इसको डायगोनली मैच कर दिया? तो मेरे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि लिथियम की बहुत सारी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच करती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी। बेरिलियम की बहुत सारी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच करती हैं और बोरॉन की बहुत सारी प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मैच करती हैं। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज के चलते इनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट हुआ। उसी रिलेशन को हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? जैसे
सपोज करिए हम लोग कंसीडर कर लेते हैं बेरिलियम और एल्यूमिनियम की। तो बेरिलियम का जो क्लोराइड है BeCl2 और एल्यूमिनियम का जो क्लोराइड है AlCl3, ये दोनों ही कोवेलेंट नेचर के हैं, दोनों के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, इस वजह से इनको डायगोनली मैच किया गया। अब बात आती है बोरॉन और सिलिकॉन की। अगर बात करें तो सिलिकॉन तो आपको पता है कि ये एक मेटलॉइड टाइप का है, और बोरॉन में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेटलॉइड की प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए इनको कहा जाता है कि एक दूसरे से डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, यानी पीरियड सेकंड के एलिमेंट्स को पीरियड थर्ड के एलिमेंट्स से डायगोनली मैच किया जाता है, और इसी रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है? डायगोनल रिलेशनशिप। सिमिलरिटीज बिटवीन पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स एंड पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ द एलिमेंट। आगे क्या है? प्रॉपर्टी ट्रेंड्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब यहां के बाद जो मैटर आता है, मेन फोकस अपना यहीं से होना चाहिए, क्योंकि मेन सारा का सारा टॉपिक यहीं से शुरू होता है। क्योंकि अभी तक जो मैंने बताया वो पीरियोडिक टेबल का एक पूरा इंट्रोडक्शन था, लेकिन यहां से जो शुरू होगा यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो प्रॉपर्टी ट्रेंड्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेल रिमेन्स सेम, number of electrons in cells remains same, ठीक। electrons cells same होंगे, valence electrons increases by 1 and non-metallic character increases। अब जैसे सपोज करिए पीरियड 1, इसमें क्योंकि लेफ्ट टू राइट में कौन होगा? पीरियड ही होगा, तो पीरियड सेकंड की बात करते हैं। पीरियड सेकंड कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? ली, बे, बा, का, ना, ओ, फा। लिथियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 3, 2,1, 4 होता है, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 और इसका 2, 7। आप क्या देख रहे हो? यहाँ भी 2 सेल, सब में 2 सेल है, ठीक। तो नंबर ऑफ सेल्स क्या है? सेम है, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय 1। कि लिथियम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कहने का मतलब ये कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो आपके जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो सेम रहेंगे, लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ेंगे। सेल्स रिमेन सेम बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ठीक। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आल्सो इंक्रीजेस। आप क्या देखते हो कि लिथियम जो है, लिथियम हमारा मेटल है, कुछ मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है, बेरिलियम भी मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन यहां से इस पॉइंट से बोरॉन से, क्योंकि कार्बन तो आप जानते हो कि प्योर नॉन मेटल है, नाइट्रोजन तो गैस है भैया, ऑक्सीजन तो और ही ज्यादा नॉन मेटल है, फ्लोरीन तो ऑलरेडी गैस है, तो ये सब की सब गैसेस हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये सब गैस है, ये सॉलिड है, तो ये सब नॉन मेटल। इसका मतलब तो साफ यही हुआ ना कि लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करोगे
तो आपका क्या बोलते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर तो घटेगा ही घटेगा। ठीक, अब जैसे पीरियोडिक टेबल पे ही आ जाते हैं, पीरियोडिक टेबल पे ही आ जाते हैं। ये आपका कौन है? हाइड्रोजन, दूसरा लिथियम। ठीक, तो अब इसको कैसे याद करोगे? याद करने के तरीके भी जान लीजिए। हलीना ने की रब से फरियाद, हलीना ने की रब से फरियाद, हलीना ने की रब से फरियाद, इजी वे में याद हो गया। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब आपको केवल यही चाहिए, इसमें से आसानी से याद हो जाएगा। इधर आ जाइए। बैल गया इंडिया टहलने, काशी गई सन की पब्लिक, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओस से टीपो, फिर कल बारात आई आंटी, और हिमेश ने अर्जुन करीना एक्सरे किया। समझ गए आप? तो ये पीरियोडिक टेबल को याद करने की एक टेक्निक है, शॉर्ट ट्रिक, आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, अब सपोज करिए आपको फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका क्या होगा? आगे कैसे याद करेंगे? अब इतना कहोगे कि सर यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट से लेके ये तो यहाँ पे जा रहा है, बहुत मतलब 32 मतलब 80 के अप्रॉक्स है, तो कैसे याद करेंगे? तो इसके याद करने की भी टेक्निक है। हमारे पास एक मैजिक नंबर होता है, उस मैजिक नंबर की हेल्प से आप पर्टिकुलर केवल फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट, सेकंड पीरियड के एलिमेंट याद हो, उनका एटॉमिक नंबर याद हो, तो बाकी सबके आपको याद हो जाएंगे सिर्फ मैजिक नंबर की हेल्प से। अगर आपको मैजिक नंबर याद है तो आप मैजिक नंबर की हेल्प से पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक नंबर्स को आप निकाल सकते हो। रटना तो है ही नहीं, केमिस्ट्री लोग बोलते रटने का सब्जेक्ट है, और हम कहते हैं आप समझ के देखिए मजा आ जाएगा। केमिस्ट्री का मेन सी यही है, जब तक इंटरेस्ट ना आए। इंटरेस्ट हिंदी में बोलते हैं रसायन, तो इंटरेस्ट तो है ही, केमिस्ट्री मतलब इंटरेस्ट। आइए जानते हैं मैजिक नंबर क्या है, कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपके पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये आपके पास एलिमेंट है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, यहां से 90। इसके बाद आपकी बत्ती गुल। आप सोचोगे हे भगवान अब कैसे याद होगा? तो उसके लिए हम जैसे लोग बैठे हैं ना आपको याद कराने के लिए, आइए दिखाते हैं। फर्स्ट पीरियड से सेकंड पीरियड में एलिमेंट्स निकालने के लिए 2, थर्ड से सेकंड से थर्ड पे आने के लिए 8, थर्ड से फोर्थ पे आने के लिए फिर से 8, फोर्थ से फिफ्थ पे आने के लिए 18। अब 19 में 18 अगर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 37, और फिर फिफ्थ से 6 पे आने के लिए फिर आप 18 ऐड करिए 55, और 6 से 7 पे आने के लिए 32। ये आपका मैजिक नंबर निकल के आया। लेकिन ये मैजिक नंबर सिर्फ 2 ही ग्रुप के लिए है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अब आपको बेरिलियम का याद है कि भैया बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। चलिए मैग्नीशियम आपको याद हो गया, चलिए कैल्शियम भी आपको याद है। उसके बाद आपके लिए खेल खत्म। अब जब उसी बताने के लिए हमने आपको मैजिक नंबर दिया, कितना 20, 1 2 3 फोर्थ पीरियड है, फोर्थ से फिफ्थ पे आने के लिए मैंने कितना ऐड करवाया था 18, क्या हुआ 38, फिर 18 56,
फिर 32 इस पे ऐड कर दो 88 है ना, 87 यहाँ होगा। तो ये क्या है, एक मैजिक नंबर है, ऐसे आप निकाल सकते हो पर्टिकुलर ग्रुप के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर। अब जैसे आप लास्ट इनर्ट गैस का है, इसकी बहुत नीड होती है। हिमेश ने अर्जुन करीना एक्स, हालांकि होता ऑग्निशॉन भी है, लेकिन उसकी कोई नीड नहीं है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 में 8 ऐड करिए 10 में 8 ऐड करिए 18 में 18 ऐड करिए 36, फिर 18 ऐड करिए 54, फिर आप 32 ऐड करिए 86, और 86 में अगर 32 ऐड करेंगे तो 100, कितना आएगा, 32 ऐड करेंगे 180। तो ये आपका क्या हुआ, मैजिक नंबर ये तो हुआ। ये देखिए ये सब क्या है, मैजिक नंबर ही तो हुआ। ये एस ब्लॉक का जो मैजिक नंबर है वो डिफरेंट है, पी ब्लॉक के लिए डिफरेंट है, ठीक। तो पी ब्लॉक के लिए अलग मैजिक नंबर है। अब जैसे पी ब्लॉक के लिए बताते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरॉन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 5 होता है, 8 ऐड करिए 13 आया, अब यहां से 18 ऐड करिए 31 आया, फिर 18 ऐड करिए 49, फिर 32 ऐड कर दीजिए 81। तो पी ब्लॉक के लिए जो मैजिक नंबर आया वो कुछ इस तरह से आया, 8, 18, 18, 32, और नेक्स्ट जो भी आएगा वो भी क्या आएगा, 32, ठीक। जो पी ब्लॉक के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने हीलियम, ये पूरा भी पी ब्लॉक में आता है, लेकिन हीलियम चूंकि आ गया था इस वजह से, नहीं तो ये कॉमन है, देखिए आप ध्यान से 8, 18, 18, 32, 32, 8, 18, 18, 18, 32, 32। ये आपका क्या है, मैजिक नंबर। इस मैजिक नंबर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक नंबर एक फर्स्ट एलिमेंट्स का याद हो, बाकी सबका याद हो जाएगा। ये मैजिक नंबर था, साधारण नहीं मिलता है। ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चर, ऐसे अच्छे अच्छे टेक्निक्स, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस, कॉन्सेप्ट, फंडे आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल में। इसीलिए तो मैं कहता हूं हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और आप नए नए वीडियोस, नए नए फंडे, कॉन्सेप्ट जानते रहिए। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग साउथ सिटी PCM।